नमस्कार दोस्तों। क्लीन एनर्जी की दुनिया में भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अब तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। भारत ने दुनिया का पहला ऐसा हाइड्रोजन प्लांट बना लिया है जो बिजली से नहीं बल्कि सीधे न्यूक्लियर हीट यानी कि परमाणु गर्मी से चलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर हाइड्रोजन बनाने में बहुत सारी बिजली खर्च होती है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रोसेस को ही बदल दिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में बने इस प्लांट ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम समझेंगे कि यह पिंक हाइड्रोजन क्या है, कॉपर क्लोरीन साइकिल कैसे काम करता है और यह तकनीक भारत के भविष्य को कैसे बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस के नजरिए से पहले यह समझते हैं कि आज हम हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन प्रकृति में अकेले नहीं मिलता, यह पानी यानी H2O या मीथेन यानी CH4 में छिपा होता है। इसे अलग करने के तीन मुख्य तरीके हैं। पहला, ग्रे हाइड्रोजन। इसे फॉसिल फ्यूल को जलाकर बनाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह पर्यावरण के लिए काफी बुरा है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें बिजली की मदद से पानी को तोड़ा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अगर यह बिजली सोलर या विंड एनर्जी से आए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और तीसरा, पिंक हाइड्रोजन, और यही है भारत का मास्टर स्ट्रोक। जब हाइड्रोजन बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। भारत का यह नया प्लांट इसी पिंक हाइड्रोजन का दुनिया का पहला सफल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। अब आते हैं कोर साइंस पर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जिसे कॉपर क्लोरीन यानी CuCl थर्मोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। इस प्रोसेस में बिजली की जरूरत नहीं होती। इसमें एक बंद लूप यानी कि क्लोज्ड लूप होता है, जिसमें कॉपर और क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं। जब इसमें पानी मिलाया जाता है और तेज गर्मी दी जाती है तो केमिकल रिएक्शन के जरिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। सबसे खूबसूरत बात क्या है इसकी, इस रिएक्शन में कॉपर और क्लोरीन कभी खत्म नहीं होते। वो बार बार रिसाइकिल होकर सिस्टम में ही घूमते रहते हैं, यानी जीरो वेस्ट और लगातार हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। इस प्लांट को चलाने के लिए लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। अब इतना हाई टेम्परेचर साधारण रिएक्टर नहीं दे सकते। इसके लिए इस्तेमाल किया गया है कलपक्कम का FBTR यानी कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। यह भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर है, यानी इसमें पानी की जगह लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में होता है, जिससे यह बहुत ऊंचे तापमान पर बिना दबाव के काम कर सकता है। इसी रिएक्टर की बची हुई गर्मी को सीधे इस हाइड्रोजन प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, बिजली बनाने और फिर उससे हाइड्रोजन बनाने का जो एनर्जी लॉस होता था वो बच गया। दूसरा, यह पूरी तरह से डायरेक्ट और एफिशिएंट है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी है तो न्यूक्लियर हीट की क्या जरूरत? तो इसका जवाब है कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। सोलर एनर्जी सिर्फ दिन में मिलती है और हवा हमेशा एक जैसी नहीं चलती, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर साल के 365 दिन और 24 घंटे लगातार चलते हैं। इसका मतलब है कि भारत का यह प्लांट बिना रुके, बिना मौसम की परवाह किए 24/7 क्लीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। भारत की बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हर दिन लाखों टन हाइड्रोजन की जरूरत होती है। यह तकनीक उन भारी उद्योगों को पूरी तरह से कार्बन मुक्त यानी कि डीकार्बनाइज करने की ताकत रखती है। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले जिस न्यूक्लियर विजन की नींव रखी थी, यह आविष्कार उसी का एक अगला और आधुनिक रूप है। बार्क और IGCAR के वैज्ञानिकों के इस साझा प्रयास ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ तकनीक को अपनाता नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए नए बेंचमार्क सेट करता है। आपको भारत के वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि कैसी लगी?
क्या पिंक हाइड्रोजन ही भारत का असली फ्यूल बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।